ओके 5 का 101 मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि सेगमेंट ए बी और बी सी जो है ये सर्कुलर है, यहाँ पर आपका रेक्टेंगुलर शाफ्ट है, एरिया है, और दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। सही है, दोनों किसके बने हुए हैं? यहाँ पे स्टील के बने हुए हैं। तो इसका मतलब इनका जी जो है रिजिडिटी वो सेम होगा, और दोनों की लेंथ भी देखो सेम है 600, बस दोनों का टी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और अभी देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अलाउेबल आपकी स्ट्रेस है 75, सही है, और एंगल ऑफ ट्विस्ट कह रहे हैं कि एंगल ऑफ ट्विस्ट है 0.2। डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउेबल टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड एट द एंड। अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा सा वो है, सोचने वाला है। इन लोगों ने बोला है कि सबसे पहले तो आप अलाउेबल टॉर्क निकालो, सही है, वो टॉर्क निकालो जो कि इस स्टील के मटेरियल के ऊपर लग सकती है। सही है, तो इतनी टॉर्क है जो कि अगर स्टील का हम इस तरह का पार्ट बनाए ना कि एक स्क्वायर लगा दें और एक सर्कल लगाएं, तो स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट के लिए आपकी मैक्सिमम जो टॉर्क है, अलाउेबल टॉर्क, वो इतनी है 3180। इससे ज़्यादा लगाओगे तो ये टूट जाएगा। पहला पार्ट तो ये रहा सवाल का, जो क्लियर हो जाता है। अगला क्या आता है, उन लोगों ने बोला है कि आप का जब आप बताओ टॉर्क, अब एक तो आपने बता दिया, अब आप वो टॉर्क बताओ कि जो अप्लाई करने के बाद आपका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो हो जाए 0.02 रेडियन। समझ आ गई? काफ़ी सिंपल सवाल है। पहले हमने मैक्सिमम निकाल लिया, फिर कह रहे हैं कि भाई वो एक बार मैक्सिमम बता दो कि मैक्सिमम कितनी लगेगी इस प्रोडक्ट पे, और एक बार ये बताओ कि अगर मैं इसको इतना घुमाऊं कि इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है वो 0.02 हो जाए, तो कितनी टॉर्क लगेगी। तो हम दोनों सेगमेंट के लिए अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा सर्कुलर है और एक हमारा स्क्वायर है, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूले चेंज होते हैं। तो पहले मैं शेयर फोर्स अलाउेबल इसके लिए निकालूंगा, क्या कहते हैं, शेयर फोर्स सर्कल के लिए। इसके लिए ये फार्मूला होता है TC/J, टॉर्क इंटू रेडियस अपॉन π/2 R4। सही है, ये जे का फार्मूला सर्कल के लिए, सर्कुलर शाफ्ट के लिए ये होता है। और सेगमेंट BC में वही शेयर इतनी है 75 इंटू ये इसका फार्मूला है कि 4.81 मल्टीप्लाई बाय टॉर्क अपॉन R या A क्यूब। अच्छा, R और A में फ़र्क है। यहाँ पर आपको जो चीज़ दी हुई है ना 0.03, ये स्क्वायर का आपको दिया हुआ है 90 मिलीमीटर का, इसकी एक साइड है, तो इसका रेडियस कितना अगर ये स्क्वायर है, सही है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ? ये तो 0.45 हो गया। अच्छा सही है, 0.09 ही लिखा हुआ है, पूरी लेंथ आ गई। सही है, ए क्या हो गया, ये साइड ए है, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए क्यूब। तो ये आपका फार्मूला आ गया। यहाँ से आपने सेगमेंट BC के लिए भी निकाल ली। सही है, अब आप एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालोगे। एंगल ऑफ ट्विस्ट आपने पूरे के लिए क्यों निकाला है? डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउेबल टॉर्क दैट कैन बी अप्लाइड एट द एंड ए। यहाँ पर वो टॉर्क बताओ जो कि द शाफ्ट इज़ फिक्स्ड एट C। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊँ, ये एक ही पार्ट है, सही है, आप इसको दो पार्ट कंसिडर नहीं करना। दो पार्ट हमने बस इसलिए किया क्योंकि एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, वरना दोनों स्टील के बने हुए हैं, और ये दोनों वर्किंग करने के बाद अब हम इसको सिर्फ एक पार्ट के तौर पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो अलग वर्किंग थी, मतलब मैं बता रहा हूँ क्या मतलब है, क्योंकि एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर हम ए पे निकालेंगे ना, तो उसका फॉर्मूला तो बस ये होना चाहिए कि TAB/JG और LAB। लेकिन हमने पूरे के लिए निकाला है, हमने सर्कुलर के लिए भी एंगल ऑफ ट्विस्ट निकाला और स्क्वायर के लिए भी निकाला, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ये एक ही पार्ट है और कोई एक्स्ट्रा इसमें टॉर्क नहीं लग रही। सही है, जो टॉर्क यहाँ लग रही है वही इसको भी इफ़ेक्ट कर रही है। सही है, सेम उससे इफेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये एक ही पार्ट है। जो डिफरेंस आ रहा है वो जे में आ रहा है, लेंथ भी सेम है दोनों की, हर चीज़ सेम है, बस इनका जो फार्मूला है उसमें डिफरेंस है। इसलिए जब हमने फाई ए लिया तो हमने दोनों को ऐड किया। सही है, तो फाई ये सर्कुलर के लिए सादा फार्मूला आ गया TL/JG, और स्क्वायर के लिए 7.10 TL/A4G। टी लेंथ दोनों की सेम है, A4 रख दिया, G दोनों का रिजिडिटी सेम है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2795
न्यूटन मीटर। सही है। तो ये कह रहे हैं कि कंट्रोल है। कंट्रोल का क्या मतलब है कि अब ये टूटेगी नहीं, क्योंकि मैक्स अलाउेबल हमारी कितनी है 3180, 3180 हमारी अलाउेबल है। और हमारी टॉर्क जो लग रही है वो 2795 की लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये कंट्रोल है, इसकी इसमें कोई वेयर एंड टेयर नहीं आएगा। ये सवाल ऐसे सॉल्व हुआ है। एक सवाल में एक कॉन्सेप्ट मैं वापस बता दूं कि हमने इसको दोनों को ऐड क्यों किया, एक को क्यों नहीं किया। क्योंकि यहाँ जो आपकी टॉर्क लग रही है उसकी वजह से ही ये घूम रहा है, उसकी वजह से ये घूम रहा है। ये दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, यहाँ कोई एक्सटर्नल मोमेंट नहीं लग रहा, इसलिए पॉइंट ए के लिए हमने दोनों को ऐड किया। और फ़र्ज़ करो अगर ये भी सर्कुलर होता तो हम क्या करते, हम इसकी लेंथ 600 और ऐड कर देते। सही है। बस यही है। ये टी की वैल्यू यहाँ से डालेंगे ना, ए बी और बी सी की। ओ ये भी है, यहाँ से नहीं डालेंगे, मैं वही सोच रहा हूँ। ये तो हमारी मैक्सिमम आ गई ना, इनका तो केस ख़त्म हो गया। देखो मैं शुरू में जो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था आपको, मैं बता रहा था कि टी ए बी और टी बी सी बराबर हैं टी के। सही है, ये भी टी के बराबर, ये भी टी के बराबर, क्योंकि ये एक ही बॉडी है। सही है, एक ही मटेरियल की बनी हुई है। तो एक टॉर्क लग रही है बस, जितनी टॉर्क इस पे लगेगी उतनी टॉर्क उस पे लगेगी, उतना ही ये घूम रहा है उतना ही ये घूम रहा है बस। क्योंकि इसका जे अलग है, इसका थोड़ा रेडियस अलग है, इसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा घूम जाएगा, ये थोड़ा कम घूम जाएगा। लेकिन जो अप्लाइड टॉर्क है टी ए बी वो बराबर है टी बी सी के, जिसको हमने टी के बराबर ले लिया सॉल्व करने के लिए।